गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का जो नाम है वो है मृदा यानी कि सोयल। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर और उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। अनेक जीवों का ये आवास भी है। अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मृदा के अंदर मजबूती से मृदा को बांधे रखती हैं। खेती के लिए मृदा बहुत ज़रूरी होती है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा में सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर। मिट्टी जो होती है इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मिट्टी के अंदर भी जीव रहते हैं, आइए पता लगाएं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। अलग अलग जगहों के मिट्टी के कुछ नमूने लीजिए और इनको ध्यान से देखिए। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कई तरह के सूक्ष्म जीव हैं वो दिखाई देंगे। अब देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। सामान्य हम इन्हें देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए जो है हमें सूक्ष्मदर्शी यानी आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी को हम क्या करेंगे, पानी के अंदर मिलाएंगे और पानी की एक बूंद है वो स्लाइड पर रख के सूक्ष्मदर्शी यानी आवर्धक लेंस की सहायता से इसको देखेंगे तो इसमें कई तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं वो दिखाई देंगे। अब आप जो भी सूक्ष्म जीव देखते हैं आप इनको एक टेबल में नोट करें। यहाँ पे पहेली जो है ये कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे में इकट्ठा किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले। जो मिट्टी होती है इसमें प्लास्टिक के, पॉलीथीन की जो टुकड़े होते हैं ये अपने आप नहीं पनपते हैं। जो मनुष्य है वो क्या करता है, कचरे को सीधे सड़कों के किनारे पर इनमें फेंक देता है और इनका अपघटन बहुत लंबा समय लगता है इसके अपघटन में, इसीलिए अपघटित नहीं होते और मिट्टी में मिलते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी जो है वो भी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को और रसायनों को मिट्टी में निर्मुक्त करने से पहले यानी मिट्टी के अंदर उन्हें डालने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये भी मृदा जो उसकी गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं। मैंने हाट बाज़ार में मिट्टी के बने बर्तनों और खिलौनों को देखा। यहाँ पे बुजो जो है ये कह रहा है कि इसने मिट्टी के बर्तन और खिलौने देखे। बिल्कुल, जो मिट्टी के बर्तन और खिलौने जो होते हैं वो प्लास्टिक की बजाय सही भी होते हैं और पर्यावरण प्रिय होते हैं। अब देखिए, मृदा परिच्छेदिका जिसे प्रोफाइल कहते हैं, ये मृदा परिच्छेदिका क्या है इसे हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। मिट्टी जो होती है उसमें अनेक परतें होती हैं, यानी मृदा जो होती है वो अनेक परतों से मिलकर बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं हम इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, इसके ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल में भरा कांच का एक गिलास लीजिए और इसमें मुट्ठी भर मिट्टी मिला दीजिए। हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे और कुछ मिट्टी लेंगे। उस मिट्टी के जो ढेले हैं उनको तोड़कर चूर्ण बना देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और इसके बाद एक मुट्ठी भरकर जो पानी का गिलास है इसके अंदर डाल देंगे। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से मिलाएंगे जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे। कुछ समय पश्चात जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। अगर आप चाहें तो इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कांच का ग्लास चाहिए, पानी आपको मिल ही जाएगा, मिट्टी आप बगीचे की ले सकते हैं या बाहर सड़क के किनारे जो है वहाँ की मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम पानी के अंदर मिट्टी को मिलाते हैं तो कई परतें बनती हैं। जो मोटे कंकर वगैरह होते हैं, पत्थर होते हैं, वो तो पानी के तल में बैठ जाते हैं। बालू मिट्टी होती है वो इन कंकरों के ऊपर होती है। इसके बाद होती है मृत्तिका।
उसके बाद होता है पानी, और जो कुछ हल्के छोटे छोटे टुकड़े फलों के जो पत्तियां होती हैं सूखी हल्की तिनके वगैरह, ये जो है ह्यूमस होते हैं, और ये होते हैं सबसे ऊपर। बिल्कुल जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा रखा है, मृदा की परतें जैसे कि ग्लास में बनी है, बिल्कुल वैसे ही वास्तव में भी मृदा की परतें ऐसी ही होती हैं। क्या आपको कांच के ग्लास में विभिन्न आप यानी आमाप का मतलब साइज की कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। क्या जल में कुछ मृत और सड़ी गली पत्तियां के टुकड़े या जंतु अवशेष तैरते हैं? बिल्कुल तैरते हैं। सूखी पत्तियां जो होती हैं पानी के ऊपर तैरती हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं, उनको ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि आपको याद भी करनी है। ह्यूमस क्या होती है कि मिट्टी के अंदर जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ का मतलब सजीव के जो अवशेष हैं ये, या सजीव पदार्थ, तो इनको कहते हैं ह्यूमस। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की प्रक्रिया से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। देखो, दिन के समय तापमान ज़्यादा होता है और ताप बढ़ने पर जो चीज़ें होती हैं वो फैलती हैं, और रात में तापमान हो जाता है कम। तापमान कम होने से जो है कोई भी वस्तु है, तापमान कम होने से वो सिकुड़ती है। तो दिन और रात की जो प्रक्रिया है, इससे भी जो चट्टानें हैं उनके टुकड़े जो हैं वो नीचे अलग हो जाते हैं, और इसके साथ ही जो हवा है, जल है और जलवायु की जो क्रियाएं होती हैं, ये चट्टानों के टूटने के बाद इन्हें मिट्टी के अंदर मिट्टी का निर्माण करती हैं। ये जो प्रक्रम होता है इसे अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिससे इनका निर्माण हुआ है। कोई भी मिट्टी है या मृदा है, उसकी प्रकृति निर्भर करती है कि वह किस चट्टान से बनी हुई है, और उन वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। अब देखिए, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। तो यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मिट्टी है, ठीक है, और इसको हम ऊर्ध्वाधर सीधी एक काट करेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरह की जो परतें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग लेयर दिख रही हैं, ये होती है मृदा परिच्छेदिका। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, उसका रंग, उसकी गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न भिन्न होते हैं। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। संस्तर स्थितियाँ देखिए यहाँ पे, यानी एक जो परत है वो संस्तर स्थिति कहला रही है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में स्थिति A, B, C दिखा रखी हैं। तो सबसे पहले ऊपर, जैसा कि आपको बताया था, हमने पानी के अंदर मिट्टी मिलाई थी, तो उसमें सबसे पहले परत बनी थी ह्यूमस की, यानी जितने भी जैव जो अपशिष्ट होते हैं या जो जैविक पदार्थ होते हैं वो होते हैं ह्यूमस, जो कि मिट्टी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। बी संस्तर में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल है, और सी संस्तर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बालू मिट्टी है, कंकड़ है, और सबसे नीचे ही नीचे जो आधार सेल का मतलब चट्टानें, तो सबसे नीचे जो है वो चट्टानें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। आज आपको ये जो एक तो डायग्राम आपको दे रखा है 9.2 का, मृदा की परतें, तो एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और इसके जितने भी नाम हैं अलग अलग परतों के, आपको ये नाम लिखने हैं। और आपको सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर जो काट होती है वो मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्तर स्थितियाँ क्या हैं। तो आपको संस्तर स्थितियों के बारे में बताना है कि ये क्या होती हैं, खाली इनकी डेफिनेशन लिखनी है। यानी अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें जो परतें हैं ये हैं संस्तर स्थिति, और इन सबको अगर हम मिला लें तो ये हो जाएंगे संस्तर स्थितियाँ। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, और कल मुझे इसी टाइम पे सेंड करना है। थैंक यू।